ईमान मज़ारी और अली वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो चुका है। ईमान मज़ारी बिल्कुल आप उनके नाम से वाकिफ़ होंगे, शेरी मज़ारी साहिबा जो कि पिछली हुकूमत में वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं, उनकी ये साहबजादी हैं। और जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगे हैं जी, बगावत, धमकाने और इश्तियाल दिलाने के केसेस में दोनों मुल्ज़मान को इस्लामाबाद की अदालत में आज पेश किया गया था। बड़ी डिस्टर्ब नज़र आई, ऑब्वियसली वालदा हैं और उनकी दुख्तर हैं वो, तो शेरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो जज्बाती भी नज़र आई और उनकी तरफ से जो है कहा जाता है कि उनकी तबीयत शबीयत भी नहीं ठीक रहती और उनकी बेटी का इस तरह का केस है। और मेरे ख्याल में बुखारी साहब काफ़ी ख़तरनाक किस्म के जो एलिगेशंस हैं वो उनके ऊपर लगाए गए हैं। और अगर आप उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके ट्वीट्स देखते हैं, जिस तरह के वो नारेबाजी करती हैं, तो वो तो बड़ी ख़तरे की तरफ खुद ही जो है वो जा रही हैं। जिस जलसे की वजह से ये एक्शन इनके ऊपर इनिशिएट हुआ है, वो वीडियो अगर आप देखें और इनकी तकारीर सुने तो उसमें बेपनाह दफ़ा इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है। आपको इख्तिलाफ राय का हक है, जमहूरी इदारों में, जमहूरी मुल्कों में आपकी राय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हर चीज़ की एक अपर लिमिट है। आप जब उसको क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप वल्नरेबल हो जाते हैं कि आपके ख़िलाफ़ एक्शन इनिशिएट किया जाए। जिस किस्म की स्पीचेस जो हैं अली वज़ीर साहब ने और ख़ुद ये ईमान मज़ारी साहबा ने की हैं, उसके ऊपर कॉग्निजेंस तो बनती है, इस पर तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हैविंग सेड दैट हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि चूँकि एक जमहूरी मुआशरे में हक होता है आपको अपने इख्तिलाफ के इजहार का और एहतजाज का, इसलिए रूलिंग एलीट को भी चाहिए कि टॉलरेंस का मुजाहरा करें। छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर आप इतने संगीन और खौफनाक एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो ये मुआशरा डिक्री करेगा, इससे कोई बेहतरी तो आने की नहीं है। लिहाजा आप मशवरा तो दे नहीं सकते ईमान मज़ारी को कि वो बिहेव करें या वो किसी लिमिट में रहें, क्योंकि वो एक वायलेंट खातून है, वो अपनी माँ के भी काबू में नहीं है अक्सर औक़ात। अच्छा बुखारी साहब, कुछ दिन पहले तक जब यकीनन आपको याद होगा शेरी मज़ारी साहबा गिरफ़्तार हुई, उसके बाद वो वापस आई, फिर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो आप उनके बारे में कह रहे हैं वो बातें ठीक नहीं है। मुझे लगा कि शायद उन्होंने शायद अपनी वालदा को समझाया कि इस वक्त हालात बेहतर नहीं है तो आपको चुप कर जाना चाहिए। फिर वो रोती भी हमें नज़र आई अपनी वालदा की वजह से परेशान थी, तो मुझे लगा कि शायद उनकी वजह से उनकी वालदा जो हैं वो बिल्कुल हट के बैठ गई हैं। तो फिर उसके बाद उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ों का होना कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, एक तो बड़ी अजीब व गरीब अलायंस है ये, यानी PTM के फोरम से बोलना, जबकि ये उसकी रुकन भी नहीं है, तो ना समझ में आने वाली बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं एज ए इंडिपेंडेंट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये कहूँगा कि हर चीज़ की, हर एहतजाज की, हर इजहार राय की एक लिमिट है। रियासत में रहते हुए आपको रियासत के कवानीन की, रियासत के नॉर्म्स की ओबीडियंसी करनी पड़ती है। और ये स्पीच जिसका मैंने हवाला दिया आपको, आपने भी देखी है वो वीडियो, मैंने भी देखी है, वो काफ़ी प्रोवोकेटिव है। सही। तो अच्छा, शेरी मज़ारी साहिबा को भी आज हमने काफ़ी दिल बर्दाश्ता देखा, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एक ही दफ़ा जहर दे दो, तो ये काफ़ी सख्त स्टेटमेंट था उनकी तरफ से। देखें, शेरी मज़ारी जानी जाती हैं अपने एक्सट्रीम एटीट्यूड की वजह से, वो हर मामले में आखिरी हदों को छू जाती हैं। गुस्से वाली खातून है, गुस्सा उन्हें आ जाता है। हमारी वो चूँकि फेलो जर्नलिस्ट भी रही हैं, वो नेशन की एडिटर थी जिनको मैंने रिप्लेस किया था जब उन्होंने सियासत ज्वाइन कर ली। तो वैसे ढंग की खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, बड़ी विजन वाली खातून है। वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी उसकी भी हेड रही हैं। लेकिन ठीक है, वो एक माँ भी हैं, लेकिन ये कि वो इस सब कुछ के बावजूद। अच्छा बुखारी साहब, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अभी हमने काफ़ी इसके ऊपर बात की है। पहली खुसूसी अदालत में पहला मुकदमा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मंजूर हुआ है। बात अब निकली है तो दूर तलक जाएगी। शाह महमूद पहली बात तो ये है कि इस अदालत का क़याम जो है ये उसी पार्टी के सदर साहब की नाअहलियत कह लें आप, बेअमली कह लें आप, उसको कोई भी नाम दे लें, वो चूँकि कानून बन गया और उस कानून के तहत ये अदालत कायम होना नेचुरल बात थी, ये होना ही था। तो अब इसको आप सराहेंगे तब भी अच्छा नहीं लगता है, इसको आप ना सराहें क्योंकि ये कानून है, मुल्की कानून है ना, इसका आपको एहतराम तो करना पड़ेगा। तो उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है और ये कार्रवाई जो है ये इट इज़ जस्ट अबाउट द स्टार्ट। ये आगे तक जाएगी, बहुत सारी गिरफ्तारियां होनी हैं। अभी हमने खबर सुनी थी ये कि असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी हमने सुना है कहीं से कि कोई उसकी क्लैरिफिकेशन आई है कि वो अरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ तक रुकेगी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्राई हो रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, आपको पता है ना।
सही। तो जब ये कानून बन जाएगा। अच्छा, दूसरा जो इसकी गिरफ्त आएगी सबसे ज़्यादा वो है फौज के रिटायर्ड जर्नल्स जो पीटीआई के प्रोपोगेंडिस्ट बन गए थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के फौज की ही तजलील और तज़हीक का बायस बन रहे थे। ये कानून उस गिरफ्त को भी मजबूत करेगा। आपने देख लिया कि जो सेंसिटिव पोजीशन पर रहे हुए लोग होंगे वो 5-5 साल तक सियासत में वैसे हिस्सा नहीं ले सकते। जो उन राजों का यानी इंकशाफ करेंगे जो सीक्रेट एक्ट के तहत आती हैं, उनको भी 2-2 साल की सज़ाएं होंगी। पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन ये सारा कुछ जो है, इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जो है वो सदर साहब को जाता है, जिन्होंने इस कानून को पास किया, चाहे उसको ताख़ीर करके, चाहे उसके ऊपर किसी रद्द अमल का इजहार ना करके। और इसकी प्राइस जो है वो पीटीआई और पीटीआई के हमदर्दों को पे करनी पड़ेगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही। और खान साहब के हवाले से जो हैं वो केसेस यकीनन आपको पता है, अच्छी खबर जेल से ये आई है कि उनकी सहूलियात को बेहतर कर दिया गया है। देखिए, उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ था। एक तो ये कि उनको वहाँ C क्लास में रखा हुआ था, जो कि बिल्कुल ठीक है। और फिर वहाँ जेल की अथॉरिटीज़ ने वहाँ B क्लास का एक माहौल बनाया है, एक बैरक से दूसरी बैरक में शिफ्ट करके उनकी सहूलियात बेहतर की हैं। उनको बाहर निकलने देते हैं, वो बाहर वॉक करते हैं, वो उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती है B क्लास की, वो कहते हैं, जेल की अथॉरिटीज़ कहती हैं कि वो हमने उनको मुहैया कर दी है। अच्छा। और ये मेरे ख्याल से ये कोई आसान नहीं है, ये कर भी देनी चाहिए थी। अब उनको 2-3 मुतालबे उनके और हैं। एक ये है कि जी उनको घर के खाने की इजाज़त दे दी जाए। सही। लेकिन हमारी इतलात ये है कि उनको अब घर का खाना मिलने लग गया है। दूसरा एक और जो मुतालबा था उनका ये कि जी उनके अजीज़ो अकारब को मिलने दिया जाए उनसे। मेरे ख्याल से बुकला की मुलाकातें भी हो गई हैं, उनकी बेगम साहबा भी मिलाई हैं। तो इस मामले में भी मेरा ख्याल है कोर्ट ने रिलीफ दिया है उनको कि इनको मिलने की इजाज़त होनी चाहिए अपने बुकला वगैरह सबसे। सही है। तो ये है सूरत हाल। ठीक है जी।